नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूँ। भारत ने 7 रोहिंग्या घुसपैठियों को उनके वतन म्यांमार वापस भेज दिया है। ये अवैध रूप से हिंदुस्तान में पिछले कई सालों से रह रहे थे और 2012 में जब ये पकड़े गए तो ये अपनी नागरिकता हिंदुस्तान की साबित नहीं कर पाए। म्यांमार सरकार ने भी इनके अपने नागरिक होने की पुष्टि की। भारत में 2012 से ये जेल में बंद थे। उसके बाद इनको आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में ये मसला खारिज होने के बाद उनको वापस म्यांमार भेज दिया गया। ये तो हुई खबर, लेकिन इस खबर के साथ एक राजनीति भी शुरू हुई है और कुछ सवाल भी खड़े हुए हैं। सवाल इस बात का है कि हिंदुस्तान किसका है, हिंदुस्तान किन लोगों के लिए है, हिंदुस्तान के जो मूल निवासी हैं, हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं, उनकी कीमत पर क्या दूसरे शरणार्थियों को यहाँ जगह दी जानी चाहिए या मानवता के आधार पर उनको जगह दी जानी चाहिए, या भारत उनको शरणार्थी बनाकर अपने यहाँ रखता है तो उससे क्या क्या सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, क्या क्या लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और क्या कुछ आंतरिक सुरक्षा भी प्रभावित होती है। शरणार्थियों की यह समस्या सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मुल्कों की है। ज़्यादातर मुल्क अपने पड़ोसी देशों से इस तरह की समस्याओं से दो चार हैं, भारत भी उन्हीं में से एक है। पाकिस्तान की तरफ से जो समस्याएं हैं उनका मुकाबला करने के बाद भी भारत को सर्वाधिक बांग्लादेश और म्यांमार की तरफ से घुसपैठियों का सामना करना पड़ता है। ये घुसपैठिए ज़्यादातर आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिलेंगे और अब ये रोहिंग्या घुसपैठिया सिर्फ वहाँ तक सीमित न रह के बल्कि ये जम्मू कश्मीर तक पहुँच चुके हैं। ये अवैध रूप से हिंदुस्तान की सीमा में मणिपुर की तरफ से म्यांमार के बॉर्डर पार करके दाखिल होते हैं और फिर हिंदुस्तान के दूसरे कोनों में जाकर चले जाते हैं। बाद में इनकी पहचान नहीं होती है। भारत की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि इनकी वजह से आंतरिक सुरक्षा को बड़ा खतरा है, आतंकवाद का कारण हो सकता है और दूसरा ये हिंसा करने वाली कम्युनिटी के तौर पर देखा है जो हिंसा को बढ़ावा देती है। बौद्धों के साथ जो कुछ भी म्यांमार में हुआ उसके बाद हाई अलर्ट है। म्यांमार की सरकार भी रोहिंग्या को खदेड़ रही है वहाँ से। अब भारत और म्यांमार के बीच ये झूल रहे हैं। यूनाइटेड नेशन इसको मानवाधिकार का भी मुद्दा बनाना चाहती है और यूएनएचआरसी ने इसमें इंटरवीन भी किया, लेकिन भारत के अपने जो मसाइल हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। ये हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुस्तानियों का है, हिंदुस्तान यहाँ के नागरिकों का है, किसी दूसरे देश के शरणार्थियों का नहीं है। इस मसले को समझना चाहिए। तो रोहिंग्या घुसपैठिए क्या हैं, इनसे देश को क्या खतरे हैं और इनको किस तरह से सिस्टमेटिकली भारत से बेदखल किया जाना चाहिए, उसकी टाइमलाइन क्या है। एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन 50,000 के आसपास रोहिंग्या घुसपैठिया हिंदुस्तान में हैं। भेजा सिर्फ 7 को वापस गया है, यानी अभी बड़ी तादाद है जो बाकी है जिनको यहाँ से हटाया जाना है। बांग्लादेशी घुसपैठियों का मसला एनआरसी में अलग से चल रहा है। तो स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे स्टेट्स हैं वो इस तरह के घुसपैठ के शिकार हैं, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर भी बंट रहा है, जहां पर लोगों की ज़रूरतें भी बंट रही हैं और भारत के नागरिकों और भारत के रहने वाले लोगों को जो ज़रूरी सुख सुविधाएं इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए वो इन शरणार्थियों की वजह से संकट में है। तो मैंने आज इसी विषय पर डिबेट करने के लिए बहुत खास चुनिंदा मेहमानों को आमंत्रित किया हुआ है। समीर सिंह यूपी में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मुजाहिद किदवई समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर, रंजना अग्निहोत्री हिंदू साम्राज्य परिषद की अध्यक्ष हैं, असीम वकार एएमआईएम के नेशनल स्पोक्स पर्सन, एमए अशरफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, हज कमेटी ऑफ इंडिया के मेंबर हैं, जावेद अहमद मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मतीन खान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जाने माने विचारक सर्वेश द्विवेदी और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता गौरव भार्गव मुझे इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। समीर सिंह जी, इस डिबेट को मैं आपसे आगे बढ़ाता हूं। रोहिंग्या घुसपैठिया आज वापस भेजे गए अपने वतन म्यांमार, विपक्षी दल नाराज हैं, क्यों? इनको क्या प्रॉब्लम है? देखिए, विपक्षी दल नाराज, इनका कहना आप इनको रहने देते? नहीं, देखिए विपक्षी दल, ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी स्पष्ट कर दिया था कि देश के अंदर शरणार्थियों की स्थिति शरणार्थी की होनी चाहिए। देश की सुरक्षा, देश के आर्थिक संसाधन और देश की श्रम प्रभुता पर अगर सवाल उठेगा तो हम शरणार्थी को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और घुसपैठिए तो घुसपैठी है। पिछले दिनों आपने बहुत अच्छा, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने पिछले दिनों
एनआरसी के मुद्दे पर भी एक अच्छी बहस की थी, इसके लिए आपको बधाई। और आज पुनः एक राष्ट्रीय मुद्दे पर आप बहस कर रहे हैं, इसके लिए आपको बधाई। बहुत धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मत स्पष्ट है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से पिछले दिनों कहा था कि घुसपैठियों को हम देश से बाहर निकालेंगे, जिनको राष्ट्र को खतरा है, जिनसे देश के अंदर ऐसी गतिविधियों के उत्पन्न होने की संभावना है और वो संलिप्त हैं आतंकवादी गतिविधियों में, हम उनको कतई इस देश के अंदर रहने का अधिकार नहीं है, इस देश के संसाधन पर उनका कोई अधिकार नहीं है। और एक बहुत अच्छी पहल आज सुप्रीम कोर्ट से हुई है कि छोटे छोटे मामले भी सुप्रीम कोर्ट में जाते थे और आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी दृढ़ता से 4.5 साल हो गए आपकी सरकार को, आपने कितने रोहिंग्या वापस भेजे? 7, वो भी सुप्रीम कोर्ट के में ऑर्डर खारिज होने के बाद। अब तो रास्ता खुला हुआ है ना, एक बार में सबको म्यांमार छोड़ के आइए। आपकी इस बात का आपको इंतजार है? 7 क्यों भेजे गए? ये सारे 50,000 वापस क्यों नहीं किए गए? ब्रजेश जी, ये 50,000 पूरे देश के अंदर विभिन्न राज्यों में है और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद सरकार एक ठोस कानून इस पर बनाएगी और इनको निश्चित रूप से म्यांमार या बांग्लादेश, जो भी जहां भी ये जाना चाहे वहां इनको भेजा जाएगा। और लेट असीम वकार, थैंक यू सो मच, आपने कार्यक्रम को ज्वाइन किया। रोहिंग्या की घुसपैठिए जो हैं, ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। ये हिंदुस्तान में क्यों रहने चाहिए? इनको तो बेदखल करके तत्काल म्यांमार वापस भेजा जाना चाहिए। देखिए, सबसे आपको कोई एतराज है? नहीं सर, सबसे पहली बात तो हमें एतराज़ तो अगर सुरक्षा की बात हो और देश के संसाधनों के इस्तेमाल की बात हो तो फिर हमें सब पे एतराज़ है। जब जिस वक्त राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी, उस वक्त जो लिट्टे थे तमिल उग्रवादी, वो हिंदुस्तान में आए थे, शरणार्थी बनकर आए थे, प्रधानमंत्री की हत्या करके आए थे, उनको हिंदुस्तान में रखा गया। वो भी तो थ्रेट थे देश के लिए। दोनों को कोरिलेट सर पहली बार में नहीं बोला जाता। हाँ, एक थंब रूल है, मैं सबको बता दूं कि पहले राउंड में अपनी अपनी बात कर ले, सेकंड राउंड ओपन होगा। चकमास, बट डोंट मेक इट। चकमास जो बांग्लादेशी थे, ओके, वो जब हिंदुस्तान में आए थे तो वो भी अपने मुल्क बांग्लादेश से निकाले हुए थे, उन्होंने सरकार के खिलाफ बगावत की थी, वो भी हिंदुस्तान में टिके हुए हैं। बौद्ध जिनको आप कहते हैं दलाई लामा, पार्टी टीम उनकी 1.5 लाख के आसपास, ये भी चीन के बागी हैं, अपने मुल्क में ये भी थ्रेट थे, ये भी हमारे मुल्क में रह रहे हैं। तो जब हमारे मुल्क में बाकी लोग रह सकते हैं, नेपालीज रह सकते हैं, भूटानी रह सकते हैं, बांग्लादेशी रह सकते हैं, पाकिस्तानी रह सकते हैं, अफगानिस्तानी रह सकते हैं, तमिल उग्रवादी रह सकते हैं, तो इनसे प्रॉब्लम। हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, यहाँ के मूल निवासियों का है, जो यहाँ के नागरिक हैं उनका है। ये किसी बांग्लादेशी, किसी पाकिस्तानी, ये कोई रोहिंग्या का नहीं है। निकालिए, करेक्ट योरसेल्फ, निकालिए सबको। तो मैं भी तो ये आधार बनाकर आप रोहिंग्या को भारत में रहने के लिए कोई स्पेस नहीं दे सकते। देखिए, आंतरिक सुरक्षा और जब देश की बात हो असीम वकार, तो उस वक्त राजनीति नहीं करना चाहिए। आप इनमें वोट बैंक तलाश रहे हैं। मैं तो कहता हूं इसमें हिंदुस्तान तलाशो। मैं कोई वोट बैंक नहीं तलाश कर रहा हूं। नो, आप गलत रास्ते पर। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इनको कभी वोटर ना बनाया जाए और जो इनको वोटर बनाने की कोशिश करे उसको गोली मार दी जाए। आप बताइए, करिए मांग आप भी मेरे साथ। जब वोटर ही नहीं होंगे तो वोट क्या देंगे ये? नहीं, क्यों भारत में रहे भाई? वोटर नहीं होंगे तो क्या हुआ? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो इस्तेमाल मैं पूछ रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं असीम वकार, हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है ओनली। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप मेरी बात समझ रहे हैं। किसी लिट्टे का नहीं है, या किसी रोहिंग्या का नहीं है, माशाअल्लाह से किसी बांग्लादेशियों का नहीं है। पब्लिक भी जानती है, अब सब डिवाइड हो चुका है, सबकी बाउंड्री। सर मैं भी जानता हूं, पब्लिक भी जानती है कि आप बहुत काबिल हैं। आप हवा का रुख पढ़ लेते हैं, तो मेरी बात कैसे नहीं समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूं सिर्फ रोहिंग्या की बात क्यों हो रही है? चकमास भी अपने देश के बागी हैं, बौद्ध भी अपने देश के बागी हैं, तो क्या इस तमिल उग्रवादी भी अपने देश के बागी? इस बिना पर आप चाहते हैं कि रोहिंग्या भारत में रहें? नहीं, आपसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि थ्रेट सिर्फ रोहिंग्या से क्यों है, बाकी से क्यों नहीं है? मैं आपसे सवाल क्योंकि बहुत जो कुछ म्यांमार में करके आए उनकी हिस्ट्री देखिए आप। आपके प्रधानमंत्री मर्डर में शामिल है, रेप में शामिल है, बौद्धों के साथ जो कुछ जुल्म किया उसमें सम्मिलित है। वहां म्यांमार की गवर्नमेंट ने कहा कि ये टेररिज्म में शामिल है, आतंकवादी घटनाओं में शामिल। सर सुनिए और भारत की सरकार एफिडेविट दे रही है। सर सुनिए भाई, भारत सरकार पर तो भरोसा करेंगे ना हम। सुप्रीम कोर्ट में लिखित दिया है। अरे सर, मैं आपसे कह रहा हूं, आपके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही है। देश के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को हत्या की थी तमिल उग्रवादियों ने, वो भी देश में है। आप उनके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? और आप कह रहे हैं कि म्यांमार ने कह दिया ये बागी हैं, ये खराब लोग हैं। हिंदुस्तान में 4 बार आरएसएस पे प्रतिबंध लगा, 1948 में लगा,
आप आरएसएस से अब कंपेयर RSS नहीं में कर लगा। सकते हैं, गलत। 1975 में लगा। आप 1992 में लगा। इंडिया सपोर्टर है, ये बात स्पष्ट हो गई। नाउ इट्स क्रिस्टल आप क्लियर, डिबेट को डिरेल मत करिए। सपोर्टर हैं, आप आप डिरेल मत सपोर्टर हैं। करिए हाँ, डिबेट को। अब आपने लाइन में आप सवाल मुद्दे पूछा पर था। आइए, आप ओके, मुद्दे पर मैं आइए। जवाब ले अब लेते आपने सवाल हैं। रोहिंग्या आप सपोर्टर डिरेल हैं मत ना? करिए। एक सेकंड समीर जी, रोहिंग्यास आप रोहिंग्या सपोर्टर हैं? रोहिंग्यास सिर्फ मुसलमान नहीं है, मैं कहता हूँ कोई भी हो, रोहिंग्यास में हिंदू भी बौद्ध हैं। हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ये घुसपैठिया अलाउड नहीं है सर, इंडिया रोहिंग्यास में में। हिंदू उनको भी हैं। कंडेम किया जाना चाहिए। 410 और आप भी सर, condemn करिए। सुनिए, जुलाई 2018 की रिपोर्ट है, 410 हिंदू रोहिंग्यास हिंदुस्तान के बॉर्डर से 1 किलोमीटर पहले हिंदुस्तान में आने की और बांग्लादेश में आने की बाट जो रहे हैं, उन पर जुल्म हो रहा है। उन हिंदू जो हमारे रोहिंग्या, उनको भी लेके आइए। बौद्ध हो, हिंदू हो, उनको भी लेके आइए। भारत भारतवासियों का है, ये किसी दूसरे का नहीं है। फिर मैंने अग्निहोत्री जी, एक अल्फाज नहीं बोलिएगा चकमा के ऊपर, एक अल्फाज तमिल पे नहीं बोलिएगा, एक अल्फाज बोलने बौद्ध को पे नहीं देंगे आप बोलिएगा। उन्हें? नहीं बोलेंगे आप, नहीं बोलेंगे आप। ये रोहिंग्या सपोर्टर आप है, नहीं ये चाहते हैं बोलेंगे। उनको यहाँ हाँ, ये रखा जाए, आप नहीं बोलेंगे। उनकी सेवा की जाए। आप नहीं असीम बोलेंगे। वकार ये चाहते हैं अपने भारत घर में में रखो, यहाँ सेवा करो। बिल्कुल। ये यहाँ भी सेवा वही करें। चलेगा। 410 वसीम वकार अपनी साहब, आप कीमत भी पर चले सेवा जाओ। करें। 410 हिंदू रोहिंग्या भाई वसीम बॉर्डर वकार पर साहब, इंतजार कर रहे हैं। आपको इंसानियत का तकाजा है कि आप भी चले जाओ। समीर सिंह जी प्लीज, ब्रिजेश जी, नहीं आप चाहे इनको इंसानियत का तकाजा है कि 410 हिंदू फैमिलीज जो रोहिंग्यास की हैं, कोई उनको भी लाया इंसानियत जाए। नहीं है। इंसानियत कोई का तकाजा इंसानियत है नहीं ये। ये आप तय नहीं करोगे कि भारत में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, नहीं, ये ब्रिजेश इनको जी, म्यांमार अगर भेजोगे बहुत आप। प्यार है जिसको, उसको वहीं चला जाना चाहे वो चाहिए। हिंदू हो चाहे ये आपको मुस्लिम हो, म्यांमार चाहे भेजना किसी चाहते भी हैं। आपको जात अगर के हो, बहुत प्यार है तो उनके आपको साथ रोहिलिया कोई के भी- साथ चले जाना चाहिए। भेजिए वसीम मुझे साहब। आप। आप आप वीजा जाइए अप्लाई ना। कर दो, आपको दे मैं देंगे, क्यों आपको वीजा भेज अप्लाई देंगे। करूंगा? नहीं, आप आपको प्यार है उनसे, नहीं, उनके मुझे- बच्चों के मैं क्यों साथ वीजा अप्लाई कर रहिए, दूं? उनको पढ़ाइए आपको- लिखाइए, आपको- उनको संरक्षण आप- दीजिए, आप चले आपको जाइए। आपको तमिल उग्रवादियों से प्यार है? देश के तमाम NGO आपको प्रभाकर देश के में लोगों से प्यार है? आतंकवाद फैला रहे हैं। आपको तमिल वैसे उग्रवादियों से आप प्यार भी है? उनके आप बीच उठाइए में हथियार और चले बनिए जाओ। आतंकवादी। आप चले जाओ। हम आपको कभी तमिल हिंसा उग्रवादियों को से प्यार है? कभी हिंसा को आप तमिल बर्दाश्त उग्रवादियों नहीं का किया। समर्थन कर रहे कोई हैं? भी आप चकमास उग्रवादी का समर्थन हिंसा कर रहे करता हैं? है, हम आप उसको जाइए बर्दाश्त बांग्लादेश, नहीं करते। भागिए, हमने आप देश राजीव छोड़िए, आप। गांधी के भी हत्या जाइए आप चकमा गलत जाइए, ठहराया आप जाइए था। देश छोड़िए। आप हिंदुस्तान इनसे के कहिए अंदर चकमास रहना का है। चकमास का वसीम फेवर कर साहब, रहे हैं। हिंदुस्तान आप देश के अंदर छोड़िए, रहना बांग्लादेश है, जाइए। तो आपको आपको चलो देश में पर रहने का हक नहीं है। हिंदुस्तानियों की बात आप करनी चकमास- पड़ेगी। All right, thank आप you, बांग्लादेश आप और चकमा- पाकिस्तान की आप बात चकमा- करोगे, okay, ये माना okay, जाएगा yes, ma'am, go ahead. कि इनको आप भी भगाइए बांग्लादेश यहाँ और से। पाकिस्तान Cool जाना down, चाहते हो। cool down, yes, cool down, चकमास yes. के साथ इनको Ma'am, go बांग्लादेश ahead, please भेजिए। शांत हो जाएं। तमिलों के साथ All इनको right. लंका भेजिए। हम पूरी दुनिया में बौद्धों के घूम साथ के आएंगे। समीर सिंह, हम please. पूरी दुनिया में घूम All के right, आएंगे। शांत, yes, ma'am, go ahead. ये रोहिंग्या सपोर्टर ही चाहते हैं सब कुछ ये सेवा की जाए रोहिंग्या यहाँ पे रोहिंग्या सपोर्टर की। हैं। असीम वकार चाहते हैं सेवा की पहली जाए बात रोहिंग्या तो मेरा की। ये कहना है कि अगर घुसपैठिए ऑब्जेक्शनेबल हैं, कमेंट। हाँ घुसपैठिए हैं तो किसी भी जात के हों, उनके लिए हमारे यहाँ कोई भी सराहना नहीं है, उनके लिए कोई भी इमोशन नहीं। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है, जो आज जजमेंट आया है, प्रशांत भूषण साहब भी इन्हीं के सपोर्टर हैं। उन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि रोहिंग्या को बाहर ना निकाला जाए, तो उस पर जो डिटेल जजमेंट आया है उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय की 3 जजों की खंडपीठ ने कहा है कि रोहिंग्या ऑब्लिक घुसपैठिए पूरे भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। क्यों? क्योंकि इनसे पूरे देश की डेमोग्राफी चेंज होती है। एक रोहिंग्या 74 बच्चे। हाँ। क्या बौद्ध आपके डेमोग्राफी को चेंज नहीं करते? क्या लिट्टे के लोग आपके नहीं करते बिल्कुल हैं? करते हैं, बिल्कुल करते, घुसपैठिए करते हैं। तो क्यों तिब्बत के लोग नहीं करते हैं? घुसपैठिए आपने करते उनको हैं। क्यों जगह दी हुई है? घुसपैठिए करते हैं। तो जब उनको जगह दी है तो ये क्या गलत कर रहे हैं? नहीं, ब्रिजेश जी, इसमें तो एक ब्रिजेश जी, मिनट। एक मिनट आप बोलिए। ये जो religion based उसमें करके देखिए, कोई religion based घुसपैठिए नहीं, तय नहीं कर ब्रिजेश जी, सकते हैं। ये Religion based ब्रिजेश नहीं जी, है। लेकिन मेरी बात लेकिन सुनिए। religion आचरण based- के हिसाब से आचरण बात के कीजिए। हिसाब Yes, ma'am, go से ahead. बौद्ध मेरी और बात जैनी सुनिए। या किसी का भी अब आप सुनना आचरण नहीं ऐसा चाहते। नहीं है कि मैम, वो ये जो किसी को petition- नुकसान अलाउ पहुंचाते मैम ये बोल जो रहे हैं। पिटीशन फाइल की गई थी वो सलीमुल्लाह और मोहम्मद शाकिर ने फाइल की थी और ये कहा था कि हम बाहर के हैं, हम भारत के नागरिक हैं। लेकिन जब इंक्वायरी हुई डिटेल में तो पाया गया कि भारत के नागरिक नहीं है, झूठा हलफनामा दिया गया था। डिटेल इंक्वायरी पे आया है। मैं अगर इस कोई साथ ऐसी के बात मसले आती पे है- नहीं जाना चाहता नहीं, हूं। ठीक है। मैं तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव ठीक, पे बात करना बिल्कुल, चाहता अगर हूं कोई भी कि घुसपैठिए- भारत के लोगों का है बिल्कुल, या कोई क्योंकि- लिट्टे किसी तरह के तिब्बत के लोग हों या रोहिंग्याज हों या बांग्लादेशी ठीक मुसलमान हों, बात है, कोई भी क्योंकि हो। भारत में इतने संसाधन नहीं है। अपने देश के लोगों को हम संसाधन नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं, उनको एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, उनको अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे हैं। लाखों की संख्या में जो बाहर से घुसपैठिए चले आएंगे, मुजाहिद उनको हम की कहां से देंगे? जब ये ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हो चुका, भारत की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि ये रोहिंग्याज भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, ये भारत के नागरिक भी नहीं है, ये भी स्टैब्लिश्ड हो गया, इनको बाहर भेजने में फिर क्यों राजनीति हो रही है? देखिए अब क्या प्रॉब्लम है? बाहर करिए इनको। ब्रजेश भाई,
इसके थोड़ा सा बैक में मैं आपसे 2 मिनट लूंगा कि रोहिंग्या हैं कौन, चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, बुद्ध हैं, कोई और भी हैं, ये हैं कौन। जब सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद बनाई थी और जब फौज बनी थी उस वक्त, तो उनके तीमारदारी के लिए, उनके काम के लिए, मजदूरी के लिए ये यहाँ से म्यांमार गए थे। लेकिन क्योंकि एक कानून है हर देश का कि या तो आदमी वहाँ का सिटीजन हो, उसके पास पासपोर्ट हो, उसके पास वहाँ का कार्ड हो, आईडी शनाख्ती हो, या आप असाइलम दें। जैसे अभी सीरिया में बहुत से सीरियंस को टर्की ने असाइलम दिया, जैसे वेस्ट जर्मनी में असाइलम दिया जाता है, फ्रांस में। भाई अगर आप हमारे मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं, हम आपको असाइलम नहीं देंगे। अगर असाइलम नहीं देंगे तो उनको कंट्री जाना पड़ेगा। तो जाए कंट्री। तो जैसे मालविया असाइलम मांग रहे हैं, क्यों हमारी कंट्री में, जैसे मालविया असाइलम मांग रहे हैं लंदन में, जैसे मालविया असाइलम मांग रहे हैं लंदन में, असाइलम के कानून से वो गए। अगर भूषण जी ने, अगर यूनाइटेड किंगडम की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है तो वो तो उनका काम है देखने का ना। यही काम हमें ये देखना है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा में ट्रबल लोग कौन, तो यही देखना इंडिया का काम है, ये इंडिया का है। हाँ, तो वापस जाए। लेकिन मैं ये समझ नहीं सकता कि 4.5 साल में कुछ नहीं हुआ। इलेक्शन आ रहा है तो आरोप है। मैम प्लीज, आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों का अपीजमेंट करने के लिए आप रोहिंग्यास के सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हिंदुस्तान सपोर्ट कर रहे हैं। आई एम नॉट सपोर्टर, आई एम एन इंडियन। तो इनको बाहर करो, इंडिया इनको बाहर करने की डिमांड करो। आप में हौसला हो तो इनको बाहर करने की डिमांड करो। मोदी जी जाके वह हाथ धो के ला इलाहा इल्लल्लाह अकबर पढ़ रहे हैं मस्जिद में, क्या है ये? क्यों नहीं बाहर कर रहे? क्यों मोदी जी के मस्जिद में जा सकते पूरे देश के मुसलमान थोड़ी रोहिंग्या हैं। पहले आप इसको करेक्ट करो, पहले आप इसको करेक्ट करो। मैं आपको स्पेस दूंगा। यस, ऑलराइट, यस, कंप्लीट करें 10 सेकंड। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये आपत्ति क्यों हो गई? अब तक आप आपत्ति करते थे साहब ये मुसलमानों के विरोधी है, मुसलमान से कोई मतलब नहीं। अब आप कह रहे हो कि वो मस्जिद में जाते हैं। मैं नहीं करूंगा किसी को, डिबेट के रूल मत तोड़े जाएं। यस प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूं, 10 सेकंड फिनिश मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये साबित हो जाता है कि वो इस देश के सिटीजन नहीं है और उनका ये साबित हो जाता है उन्हें असाइलम नहीं मिला, भेज दीजिए। ऑलराइट, मतीन खान थैंक यू सो मच। घुसपैठिए हिंदुस्तान में नहीं रहने चाहिए, उनको बेदखल किया जाना चाहिए, उनको उनके वतन भेजा जाना चाहिए। हाँ, बात ठीक है कि नहीं? नहीं, भारतीय जो हिंदुत्व है वो करुणा दया का नाम है, मतलब मार काट करके राज्य करने का नाम नहीं है। आज जो भाजपा जो हिंदुत्व पेश कर रही है वो मार काट करके राज करने की जो इजराइल की पॉलिसी है, ये कौन सी पॉलिसी चला रहे हो? वो पॉलिसी जो है पेश कर रही है। ये कौन सी सीडी चला रहे हो? देखिए, हाँ, बात समझ लीजिए, हिंदुस्तान में यूएनओ के पर सिग्नेचर कर रखे हैं कि जो भी शरणार्थी हो, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा दिल है, यहाँ के हिंदू बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक लोग हैं। ये लोग कोई आतंकवाद नहीं गले लगा के रखें। कोई जो आतंकवाद फैला रहा है वो तो ऑलरेडी जेल में हो जाएगा या फिर जो है वहां चला जाएगा, उसको बाहर भेज दिया जाएगा। जब वो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, भारत की सरकार सुप्रीम कोर्ट के कह चुकी है, तो मतीन खान उनकी पैरवी क्यों कर रहे हैं? मतीन खान क्यों पैरवी? भारत का जो इतना बड़ा दिल है, जिसने तमाम पाकिस्तानी हिंदुओं को समेट के रखा है, तमाम बांग्लादेशी हिंदुओं को समेट करके रखा है, तमाम और अफगानिस्तान के लोगों को समेट कर रखा है, ये जो मफाद परस्त बोला है कि आपको कौम के आधार पर इस्लाम चाहिए, कौम के आधार पर आपको चाहिए, इसका मतलब तो यही हुआ ना। कौम के आधार पे नहीं, आप देश के आधार पर लीजिए ना। है ये भारत। मतीन खान, अगर हिंदुस्तान है तो हम और आप हैं। हाँ, उसकी कीमत पर आप कोई डिमांड मत करें। नहीं, उसकी कीमत पे क्या डिमांड ना करे? क्यों? हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट नहीं है। भारत का जो हिंदुत्व है वो सबको समेटना चाहता है। वो ऐसा नहीं चाहता कि एक दो आग लगा करके रखे कि हम इनको मारेंगे, इनको काटेंगे और इनको जो है इनको दबा करके रखेंगे, इन पर अत्याचार करेंगे, ये चीज नहीं है। आज देखिए कि यूपी के अंदर, मतलब अगर अपराधियों को, आतंकवादियों को, हिंसा करने वालों को उनके वतन भेज दिया जाए तो बड़ा अत्याचार हो गया मतीन खान के लिए। हम ये कह रहे कौन आतंकवाद, कौन से रोहिंग्या वाले आतंकवाद कर रहे हैं? क्यों आपके पास कोई इंटेलिजेंस एजेंसी चलाते हो क्या? नहीं, वो तो भारत सरकार चलाती है। भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में लिखित दे रही है। भारत की तमाम एजेंसीज हैं, रोहिंग्या खाने को तरस रहे हैं,
उनको जो है तमाम भारत लोग में भी अपनी भारत के दया लोग दे भी तो दे तरस भाई रहे हैं। यहाँ भी खाने को, 125 क्यों करोड़ का क्यों नहीं मुल्क आपको है दया मतीन हुई? खान, जी, 125 करोड़ का मुल्क है ये यहाँ भी तो भूखे नंगे लोग हैं। हाँ, तो यहाँ उनके लिए कौन- कभी फिक्रमंद हुई? नहीं, आज रोहिंग्या जो- के लिए जो- स्यापा कर रहे जो हो, छाती भारतीयता पीट रहे हो। जो भारतीयता है यहाँ वो कहाँ तो नंगा सबको भूखे समेट लोग के हैं, रखना सब चाहते यहाँ हैं ना। ये जो भाजपाई जो मानसिकता के लोग हैं वो नहीं चाहते हैं ये चीज। और ऐसे मशरफ एक बात बताइए, ये कौन सी मानसिकता है जो मतीन खान को रोहिंग्या के सपोर्टर के तौर पर पेश करती है? ये कौन सी मेंटालिटी है इनकी कि इनको देश नहीं दिखता पहले? इस वक्त मैं मतीन खान की मानसिकता पे या आसिम वकार साहब की मानसिकता पे कमेंट के लिए नहीं बैठा हूं। मेरा सबसे पहला कहना सिर्फ ये है कि एक जब इंटरनेशनल लॉ है कि इलीगल इमिग्रेंट्स किसी भी मुल्क में नहीं आ सकते, तो जाहिर सी बात है डिपोर्टेशन का राइट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिपोर्ट कर सकती है। करेक्ट, लेकिन very अब true. सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ रोहिंग्या मुसलमानों को या हिंदुओं की बात यहाँ नहीं है, आप उन्हीं को करने के लिए क्यों परेशान हैं, जबकि आपके मुल्क के अंदर लाखों की तादाद में दूसरे तमाम ममालिक से लोग यहाँ आए हुए हैं। तो क्या इस बिना पर रोहिंग्या को नहीं भेजा बिल्कुल जाना नहीं, चाहिए? समझना यह पड़ेगा कि बैकग्राउंड क्या है, किस पसे मंजर में आए हैं। वो बांग्लादेश से जो है माइग्रेट करके वो म्यांमार के अंदर गए, उनको आज तक वहां की सिटीजनशिप नहीं आई। 11 लाख से ज्यादा वहां मुसलमान हैं। एक पहलू उनका दिखलाया जाता है कि वो बहुत बड़े आतंकवादी हैं, बहुत टेररिस्ट हैं। दूसरा पहलू उनका है कि उनके साथ ज्यादतियां भी हुई हैं। अगर वो बांग्लादेश या इंडिया के अंदर आए हैं तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उस पर आप भाई देखें। सारा ठेका और क्या आप- भारत का है? बिल्कुल असल ठेका में नहीं है, सौरभ, लेकिन हम जब क्यों ले भाई? नहीं, आप हम मत ऑलरेडी लीजिए, एक बड़ी आप मत आबादी के लीजिए, मुल्क हैं, आप मत लीजिए। 125 करोड़ लोगों के आप- मुल्क हैं ऐसे आप मसरफ, मत हम लीजिए। एडिशनल लेकिन क्यों इस पे- रिस्पॉन्सिबिलिटी इस अपने पे पर लें? पॉलिटिक्स नहीं चाहे हो वो सकती। बांग्लादेश, चाहे वो बिल्कुल म्यांमार, जाए, चाहे वो बिल्कुल जाए। चाइना, लेकिन सियासत हम करेंगे क्यों? इसके ऊपर, रोहिंग्या के ऊपर सियासत करेंगे जिसके बारे में पता ही नहीं। कौन सियासत कर रहा है? सभी खुलकर कर रहे नाम लो ना। हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कर रही। आप में हौसला है तो खुलकर नाम लो, बोल रहा कौन हूं मैं, सियासत बीजेपी कर रही है, समीर सिंह जब साहब कर कोर्ट रहे ऑर्डर कर हैं। चुकी मैं तो हौसले की सियासत बात की बता बात रहा हूं। समीर खत्म सिंह हो ने गई। क्या गलत किया? बिल्कुल गलत बात है। समीर सिंह ये ने सबको- 7 रोहिंग्या ये भेज के सबको अपराध आतंकवादी किया। बताते हैं, सबको कहते हैं समीर सिंह पाकिस्तान चाहते चले हैं जाओ। कि रोहिंग्या यहाँ से वापस नहीं, उनके वतन बात भेजे सिर्फ जाए, रोहिंग्या की तो नहीं समीर है। का बात तो यह है समीर कि सिंह गलत terrorist है क्या? activities कोई भी यहाँ करेगा। एक जस्ट सेकंड टेररिस्ट एक्टिविटीज कोई भी यहाँ करेगा, किसी को भी यहाँ नहीं रहने का हक है, चाहे वो रोहिंग्या हो चाहे कोई दूसरा हो। लेकिन जहां तक इंटरनेशनल एसाइलम की बात है, उसके लिए सोचना चाहिए गवर्नमेंट को कि हमें देना है या नहीं देना। नहीं कहाँ देती ले जाएं फिर गवर्नमेंट, इनको? सर आंखों पे उनके ऊपर है, गवर्नमेंट वापस करे उनको। और लेकिन जावेद- आप ये मुसलमान की बात करेंगे, ये गलत है। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ तो समान बात होनी चाहिए। बिल्कुल। और जावेद अहमद, मुझे एक बात बताइए, हिंदुस्तान किसका है? हिंदुस्तान हमारा है, इस देश के नागरिकों का है। रोहिंग्या का है क्या? वो रोहिंग्या का नहीं है, करेक्ट, निश्चित रूप से रोहिंग्या का नहीं है। बहुत ब्रिजेश अच्छा भाई, पॉइंट आपने मेंशन किया। बिल्कुल नहीं है। ये बात आप किसी- ऐसे मशरफ और मतीन खान को भी समझाइए। बिल्कुल रोहिंग्या का नहीं है, चकमा का नहीं है, श्रीलंकाइयों का नहीं है, तिब्बतियों का नहीं है। ये मुल्क हिंदुस्तानियों का है। 125 करोड़ जो इस देश के नागरिक हैं उनका है। सवाल सिर्फ इस बात का है कि रोहिंग्या के नाम पर, उनके मजहब की बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी या उसके जो दूसरे संगठन हैं वो जो राजनीति कर रहे हैं, चिंता का विषय वो है कि जो लोग रोहिंग्या के बारे में जानते नहीं थे उनको बताया और जताया जा रहा है कि धर्म के आधार पर, मजहब की बुनियाद पर ये लोग यहाँ पर आतंकी गतिविधियाँ संचालित कर रहे हैं। ब्रिजेश भाई, ये रोहिंग्या आए कैसे सीमा पार करके इस देश के अंदर? बीएसएफ, सीआरपीएफ, आर्मी, इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस, बिल्कुल ये ठीक पॉइंट कैसे आपने सीमा के मेंशन किया। अंदर आई है? अप्रिशिएट ये यू। सरकारों की मैं जिम्मेदारी सराहना है। करता हूं, आपने सही मुद्दा उठाया है। पहले से ये सेंसिबल मुद्दा है, इसका जवाब दिया जाना चाहिए कि ये हिंदुस्तान में आए कैसे। आए कैसे, इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। इसमें भारतीय जनता पार्टी का या केंद्र सरकार का या किसी राज्य सरकार का भारतीय जनता पार्टी की योगदान है क्या? इस देश में वही रहेगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, यूएन का जो चार्टर है, अगर उन रोहिंग्याओं ने अगर राजनीतिक धीरे से आप अपना एजेंडा चिपका रहे नहीं हो। नहीं ब्रिजेश भाई, बिल्कुल नहीं। यूएन के साथ विशेष शांति दूत टी आचियम ने भी कहा कि चिंता का विषय है, वो वहां पर अपनी जान बचाकर भागे। भारत सद्भाव का देश है, विश्वगुरु बनने, हम विश्वगुरु रहे और फिर विश्वगुरु बनना चाहते हैं। सर, हम हमें अपनी थोड़ा कीमत सा पर कुछ नहीं बनना बड़ा- चाहते। नहीं नहीं, अपनी कीमत, हम अपनी कीमत पर किसी को हम कुछ नहीं अपने देंगे। देश की सुरक्षा की ये। कीमत पर किसी को भी बर्दाश्त सर, नहीं द्विवेदी करेंगे। जी। ब्रिजेश भाई, अपने देश की कीमत पर किसी को बर्दाश्त करने के करेक्ट लिए करेक्ट, तैयार आई डू नहीं। एग्री विद यू, आई डू एग्री विद यू। ऑलराइट, सर्वेश द्विवेदी जी, थैंक यू सो मच, आपने कार्यक्रम को ज्वाइन किया। क्या धार्मिक आधार पर रोहिंग्या को वापस भेजा जा रहा है, और ये समस्या क्या है रोहिंग्या घुसपैठिए की, और इस पर आपका क्या दृष्टिकोण है? क्या जाति हो रही है उनके साथ? ब्रिजेश जी, आप पहले तो आपको आभार प्रकट करते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया।
अभी मैं सुन रहा था, इस देश का नागरिक और दूसरे देश का अगर यहाँ आकर के रहने लगे तो वो यहाँ का नागरिक नहीं हो सकता, और नागरिक नहीं हो सकता तो फिर वो अपराधी है, और उस अपराध के लिए राज्यों का ये दायित्व है कि वो अपराध को नियंत्रित करे और इनकी पहचान करके और उनको दंडित कराने का काम करे। विदेश का नागरिक होने के नाते यह केंद्र सरकार का दायित्व है कि उनको आइडेंटिफाई होने के बाद उनको वापस भेजे। ये तो बाहर के आने वाले घुसपैठियों के लिए है। जो शरणार्थी होकर के आता है वह भी निवेदन करता है कि हमें शरण दीजिए। शरण लेने वाला और घुसपैठिए, इनमें दोनों में अंतर करना पड़ेगा। इसमें न जाति है न धर्म है, इसमें तो अपराध है और शरण पाने वाले की इच्छा है। यह कोई भी शरणार्थी नहीं है, ये सभी अपराधी हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने सही निर्णय दिया कि इनको वापस जाना चाहिए। अब मेरा एक सवाल है सर आपसे। जनता का भी, एक सेकंड मैं बता दूं, जनता को भी संविधान को जानना, मानना और उसको पालन करना। 51 में इसकी व्यवस्था है। जिन लोगों ने इन रोहिंग्याओं को सहयोग किया है, मदद की है, वो भी इनको अपराधियों को मदद करने के दोषी है, चाहे वो वकील हो, चाहे वो नेता हो, और चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो फोर्स हो, चाहे आपकी मिलिट्री हो, चाहे आपकी इंटेलिजेंस हो, मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, आप उसको तो नहीं बोलते। सर्वेश जी, आप वकील की बात कर रहे हैं जो पिछले 15 सालों के आसपास का जो इतिहास है वो ये बताता है। शांत रहे अशरफ साहब, मैं एक सवाल ले लूं द्विवेदी जी से। पिछले 15 सालों से रोहिंग्या घुसपैठिए हिंदुस्तान में है, आपने कितनों को वापस भेजा? सरकार ने, हिंदुस्तान की सरकारों ने कितनी विल पावर दिखाई, कितनी पॉलिटिकल पावर दिखाई कि उनको बाहर किया जाए? सिर्फ 7 वापस गए हैं। 50,000 आइडेंटिफाई है। मैं चुनौती देता हूं कि सभी 50,000 को एक साथ बाहर निकाल कर दिखाएं। बिल्कुल ब्रजेश जी, मैं 100% सहमत हूं कि एक भी बाहरी व्यक्ति जो शरणार्थी नहीं है उसको वापस करना चाहिए। यह सरकार का दायित्व है। तो ये दायित्व निर्धारण कौन करेगा सर? और उसमें उतने ही इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी फिक्स होती है? ये राज्य और केंद्र की सरकारें करेंगी, चाहे वो कश्मीर की हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, चाहे वो बिहार की हो, चाहे आसाम की हो, और चाहे म्यांमार से जुड़े हुए राज्यों की और हो, चाहे केंद्र सरकार की हो। सर, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि घुसपैठिए कैसे भारत आ गए। प्रथम जिम्मेदारी है। सेना क्या कर रही थी, बीएसएफ क्या कर रही थी, सीआरपीएफ क्या कर रही थी, कैसे आ गए भारत में? ये गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि ये बाहर बॉर्डर से और कैसे ये घुसाए। ऑलराइट, गौरव भार्गव जी मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो से मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। भार्गव जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आज का आप क्या मायने लगाते हैं और उसको किस तरह से आप उसकी व्याख्या करते हैं, और ये रोहिंग्यास पर इसका इंपैक्ट कितना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली 2-3 आर्ग्यूमेंट थी पिटिशनर की कि रोहिंग्या को इंडिया में रखना इंडिया की इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, यूएन को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, और वो रिफ्यूजीज हैं, इलीगल इमिग्रेंट नहीं। जी, मेरी समझ से तीनों आर्ग्यूमेंट जो हैं फ्लॉड हैं। अगर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है इंडिया की उनको रिफ्यूजीज को रखना, तो इंडिया की ऑब्लिगेशन अपने सिटीजन्स के लिए भी है। हम लोग एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, 1/3 हमारी पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। अगर इस सूरत हाल में हम अपनी इंटरनेशनल मॉरल ऑब्लिगेशन पूरी करेंगे तो हमारे सिटीजन्स के लिए वो ऑब्लिगेशन कौन करेगा? उनको पॉवर्टी से बाहर कौन लेके आएगा? तो ये पॉलिटिक्स का मुद्दा है, ये बहुत चिंता का विषय है। इस तरह का जो राष्ट्रीय एक इंपॉर्टेंस का मुद्दा है उसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, और सिर्फ रोहिंग्या नहीं, पाकिस्तान से चाहे हिंदू हो चाहे अफगान से सिखाने की बात हो, गवर्नमेंट को और पब्लिक एट लार्ज को एक कॉमन प्लेटफॉर्म में आना चाहिए कि हम लोग के पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि एक हम अनएंडिंग पॉपुलेशन को सपोर्ट करते रहें। तो सर इसका तो मतलब यही हुआ ना कि सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी सुविधा अनुसार इस मुद्दे का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अनफॉर्चुनेट पार्ट है। असीम वकार सर्वेश द्विवेदी जी को कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। ऑलराइट, जस्ट वेट
आप दोनों लोगों को स्क्रीन पर ले जाए। यस असीम वकार, आप उनको कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, बोलें। देखिए सर्वेश द्विवेदी कम जी समय ने, में 20 सेकंड सर्वेश द्विवेदी जी ने ये कह दिया कि जो सपोर्ट कर रहा है वो भी आतंकवादी है और क्रिमिनल है, और वकील भी। सुनिए, सबको उन्होंने कहा। जिस वक्त तमिल 1,23,000 हिंदुस्तान में आए राजीव गांधी की हत्या करने के बाद, सर्वेश जी सुनिएगा, आपसे रिप्लाई उसके बाद मिलेगा जी। सरकार ने और जो नॉर्थ ईस्ट के लोग थे, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने विरोध किया। तो मैं नाम ले रहा हूं, जयललिता, वाइको, करुणानिधि, चंद्रबाबू नायडू पर एतराज है, आप इन लोगों ने खुलकर उन आतंकवादियों का साथ दिया था और बगावत के तेवर अपनाए थे। तो कितने लोगों को सरकार ने बाहर भेज दिया, मैं आपसे पूछ रहा हूं। हाँ सर्वेश जी, गो अहेड। कितने लोगों को सरकार ने बाहर भेज दिया? हाँ, मैंने नाम लिए, आप वाइको, जयललिता, करुणानिधि, सुनो तो चंद्रबाबू सही। नायडू। रिपीट क्यों कर रहे हो? हाँ सर्वेश जी बोलें। असीम बकार जी को यह जानना चाहिए कि भारत संविधान से चलता है और अपराधी अपराधी होता है, और अपराध को सहयोग करना वो भी अपराध की श्रेणी में आता है, चाहे जो राजनीतिक पार्टी हो। वो बोलिए एक बार कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन सब के खिलाफ इनके ऊपर देशद्रोह लगाएगी। जो मर गए उनके ऊपर मरने के बाद देशद्रोह लगेगा, और जो जिंदा है उन पर जिंदा रहने के बाद, जिंदा रहने पे। और इस नहीं कैसे बोल, असीम वकार बोले तो अपराध ये कैसे सर? और आप कोई नहीं हो जाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं बोलूं तो अपराधी। राजनीतिक पार्टी को सर्टिफिकेट दे देंगे कि वो सही है और वो पार्टी ठीक है। तो आप एक काम कीजिए ना, आप डर क्यों रहे हैं? आप डर क्यों रहे हैं? आप बोलिए कि जयललिता, करुणानिधि को मरणोपरांत गद्दार कहा जाता है। बोलिए एक बार, बोलिए एक बार, बोलिए। का और अंतरराष्ट्रीय आप लोग कोई जवाब तो सुन लें। संघ है जिस पर कि जवाब कहाँ दे रहे हैं? को सहयोग किया जाता है, ये तो बेवकूफ बना रहे हैं जनता तहत माना जाएगा। नहीं सर्वेश जी, आपको असीम वकार कुछ बोले तो अपराधी ये कैसे सर? विरोध नहीं कर सकती। नहीं, एक आपने आपत्तिजनक बात कही सर कि असीम वकार कुछ बोले तो अपराधी, ये कैसे सर? अपराध का समर्थन करना भी अपराध है। मैं नाम तो ले रहा हूं, वाइको का, करुणानिधि का, जयललिता का, चंद्रबाबू नायडू का। बोलिए एक बार उनके बारे में। आप जो भी हो, ये लीजिए, जो भी हो, चाहे नाम लेने से डर रहे हैं और कोई हो। जब तक जांच नहीं हो जाएगी तब तक किसी को कैसे बोल देंगे? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है। श्रेणी में ही आते हैं। हाँ, तो मतलब ये वाइको आते हैं नहीं आते हैं, करुणानिधि, जयललिता आते हैं नहीं आते हैं? एक बार बोलिए तो। ऑलराइट, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ऑलराइट ना सर, ऑलराइट, ये हिम्मती लोग हैं। ये मुल्क हिंदुस्तानियों का है, भारत में रहने वाले भारतवंशियों का है। ये रोहिंग्यास का या बांग्लादेश के घुसपैठियों का या किसी अन्य देश के घुसपैठियों का मुल्क नहीं है। रोहिंग्यास को भारत छोड़ना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। आप जाइएगा नहीं, बहस का अगला चरण बहुत दिलचस्प है। मतीन खान की एक बात से सहमत हुआ जा सकता है कि भारत बहुत ही विशाल हृदय का देश है और ये एक समावेशी प्रवृत्ति का राष्ट्र है, जहाँ पर हर तरह की विचारधारा, हर तरह के धर्म, हर तरह के मजहब, पंथ, संप्रदाय सभी को एक जगह दी गई। भारत में शरणार्थियों की तादाद बहुत बड़ी है। पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी हों, या फिर तिब्बत से आए बौद्ध शरणार्थी हों, या फिर श्रीलंका से आए तमाम तमिल शरणार्थी हों, बांग्लादेश के लोग हों, या फिर म्यांमार के बॉर्डर पार करके आए हुए शरणार्थी हों। भारत एक समावेशी प्रवृत्ति का देश रहा है। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से आतंकवाद की घटनाएं हुई, एक बात भारत सोचने के लिए मजबूर हो गया कि उसकी अपनी आंतरिक सुरक्षा की कीमत पर क्या हमें शरणार्थी रखने चाहिए, और शरणार्थी और घुसपैठिए के फर्क को हमें समझना होगा। शरणार्थी कौन है और घुसपैठिए कौन है, और उनकी वजह से देश की आंतरिक सुरक्षा में क्या समस्याएं आ सकती हैं, और भारत के जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने रिसोर्सेज भारतीय नागरिकों के लिए हैं, क्या हम उस अपने लोगों की कीमत पर दूसरों को सुविधाएं प्रदान करें? ये क्या जायज़ बात होगी? और इंटरनल सिक्योरिटी भी एक मेजर इशू है, वो भी तब जब साउथ एशियन कंट्रीज़ में, इस पूरे खित्ते, इस पूरे रीजन में आप ये देख रहे हो कि आतंकवाद की घटनाएं लगातार बढ़ी हों। तो अपनी सीमाएं और अपने देश को सुरक्षित रखना हर एक सरकार, हर एक नागरिक का फर्ज है। समीर सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, यूपी में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। जब आप पाकिस्तान से आए हिंदुओं को शरण दे सकते हैं, जब आप तिब्बत से आए बौद्ध को शरण दे सकते हैं,
जब बांग्लादेश से आए तमाम मुसलमानों को आप शरण दे सकते हैं, तो रोहिंग्या ने क्या अपराध किया है, उनको क्यों नहीं आप शरण देना चाहते हैं? देखिए ब्रजेश जी, अभी मैं सुन रहा था बहुत सारे एक्सपर्ट और बहुत सारे लोगों के प्रश्न आए कि साहब किसी ने तमिलों को उग्रवादी बता दिया, किसी ने वाइको को उग्रवादी बता दिया। मेरा इसमें इतना ज़रूर कहना है कि देखिए, रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में कब से शुरू हुई ये लड़ाई? 2012 में उनकी गतिविधि म्यांमार के अंदर ऐसी हुई कि उनको लोगों ने आतंकवादी मानना शुरू कर दिया। म्यांमार के लोगों ने 25 अगस्त को रोहिंग्या मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर 24 पुलिस की चौकियों पर म्यांमार के अंदर हमला किया, सेना के जवानों पर हमला किया, 71 लोग मारे गए। और अभी आपने सुना होगा कि भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों का संबंध पाकिस्तान के बैठे अताउल्ला जैसे खूंखार आतंकवादी से। अच्छा देखिए, हम लोगों ने रोहिंग्या कहा, इन्होंने मुसलमान जोड़ लिया उसमें। देखिए समीर सिंह की चालाकी समझिए, हम लोग रोहिंग्या कह रहे थे, इन्होंने उसमें रोहिंग्या मुसलमान जोड़ दिया। उनकी गतिविधि संदिग्ध, तसल्ली से डिबेट करेंगे, डोंट वरी। आपने उनकी गतिविधि संदिग्ध। हम देश के अंदर कोई शरणार्थी हो सकता है, किसी भी देश के अंदर हो सकता है, लेकिन उसकी गतिविधि कैसी होनी चाहिए? बौद्धों की गतिविधि कभी देश के अंदर देश को तोड़ने की नहीं रही है, हिंसा फैलाने की नहीं रही। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं, समय कम है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो लोग रोहिंग्या मुसलमानों की वकालत कर रहे हैं, वो भारत के रहने वाले 125 करोड़ लोगों की वकालत क्यों नहीं करते? वो जिस सरकारों को वकालत कर रहे हैं, आप भारत की बात कर रहे थे। मतीन साहब सुन लो, मतीन साहब सुन लो, मतीन साहब आप सुन लो मेरी बात सुन लो। इस देश की बात जब आप करोगे, इस देश के हृदय की बात करोगे, तो आपको उनकी भी बात करनी पड़ेगी जिन्होंने इस देश को लूटा है, जिन्होंने इस देश की संस्कृति को तोड़ा है, जिन्होंने इस देश को बर्बाद करने की साजिश रची है। हम देश तोड़ने वाले और देश को बर्बाद करने वाले और देश को नुकसान करने वाले लोगों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनको म्यांमार जाना ही पड़ेगा, उनको बांग्लादेश जाना ही पड़ेगा। आप उनकी वकालत मीठे मीठे मत करो मतीन साहब। आपको अगर भारत में रहते हैं तो भारतीयों के साथ रहना पड़ेगा, आपको भारत के मुसलमानों की सुरक्षा करनी पड़ेगी। आप बांग्लादेश और रोहिंग्या मुसलमानों के आतंकवाद को समर्थन नहीं कर सकते। आप मुसलमानों के नाम पर उनके आतंकवाद को समर्थन नहीं कर सकते। हमारा हृदय बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमको लूट लोगे, हमको मार दोगे, हमारे लोगों को आप कत्लेआम करोगे। यह हृदय हमारा नहीं है, कभी रहा होगा। आज का भारत अपने पैरों पर खड़ा है और दुनिया को आईना दिखा रहा है। ये पैरोकारी क्यों कर रहे हैं मतीन खान? पैरोकारी क्यों कर रहे हैं? देखिए मतीन साहब, आप बताओ कि आपको भारत के मुसलमानों से प्यार नहीं है, आपको बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों से क्यों प्यार है? घुसपैठियों आप जवाब ले लो। जो आतंकवाद फैलाते हैं उनसे क्यों प्यार करते हो आप? 2 नौजवान लड़के मर गए, मुसलमान है तो उनको 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि भारत प्रधानमंत्री मोदी जी ने नफरतें जो भी योजनाएं चलाई वो जाति के नाम पर नहीं चलाई, धर्म के नाम पर नहीं चलाई। शांत हो जाएं, दोनों लोग शांत हो जाएं। मोदी जी ने सबके विकास की योजना चलाई। घटनाक्रम को, रोहिंग्या के मसले को शांत सभी लोगों ने लाभ लिया। आवाज का लाभ सब दोनों लोग शांत हो जाएं, दोनों लोग शांत हो जाएं। ओके, आप दोनों ने अपने पॉइंट मेंशन कर लिए। मुस्लिम वर्ग ने लिया है। आप कृपया डिबेट को डिरेल न करें, शांत हो जाएं। ऑलराइट, असीम वकार, क्या इस मामले को सांप्रदायिक नजर से क्यों देखा जा रहा है, जबकि भारत की हुकूमत कह रही कि ये इंटरनल सिक्योरिटी का इशू है? इसको सांप्रदायिक नजर से क्यों देखा जा रहा है? देखिए, भारत की हुकूमत ने बहुत से लोगों को छोड़ रखा है और बहुत से लोगों को अलग अलग स्क्रिप्ट देती है। कहती है हम तो सत्ता में बैठे हैं, हम तो गलत काम करेंगे नहीं, हमारी तरफ से तुम बोलो। भाई इतनी देर से आप डिबेट कर रहे हैं। मैंने कहा कि अगर इसी आधार पर निकालना है घुसपैठिए हैं, तो मैंने बताया चकमास बांग्लादेश के निकल के आए थे और बांग्लादेश के बागी, तमिल श्रीलंका के बागी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री की हत्या की। आप अपना बयान क्यों नहीं देते हो साहब? साहब आप तमिलनाडु की बात करोगे, आप आसाम की बात करोगे, आप मिजोरम की बात करोगे, लेकिन बांग्लादेश मतीन भाई आप शांत रहे।
और जिन ये लोगों असीम के वकार द्वारा का गोल है। जिन लोगों के द्वारा देश के अंदर आतंकवाद फैलाया जा रहा है, आप उस पर अपना हाँ, बयान आप क्यों जवाब नहीं ले लें। देते आप शांत, कि yes, इनको go ahead। बाहर करना आप चाहिए? शांत आपने आपने चिन्हित किए। शांत रहे आप सब लोग मत। कितने आतंक अरे ये एक मिनट सुन असीम लीजिए खान, असीम वकार की बारी है, इनको मुकाबला करने दें। ये Go बात ahead। तो हम सब करेंगे, अब मैं चाहता हूं सुने आप पहले। करेंगे नहीं। आपके काम पे भी करेंगे कि अब हम चाहते हैं काम पे जी, बात हो। अब पप्पू और डब्बू शादी करेंगे। नहीं, हम चाहते भी काम पर मैंने बात कहा हो। ना, आप तो पप्पू डब्बू पर नहीं, काम पर बात हो। वो बात तो आप काम तो है ही आपका ये कि पहले पप्पू डब्बू शादी नहीं कर सकते थे, अब पप्पू और डब्बू भाई शादी करेंगे आपस में। पहले पड़ोस की बीवी को नजर डालिए, जेल जाइए। अब पड़ोस की बीवी को आप फंसाइए, उसके साथ गलत काम आप कीजिए न्यायालय पे और उसका उंगली पति मत डर रहा है। उठाओ। आप न्यायालय पे उंगली मत उठाओ। अगर आपको देश में भरोसा नहीं, आपको संविधान में भरोसा नहीं, तो मैं कह रहा हूं कि आप भी बांग्लादेशी घुसपैठियों आप के डर क्यों साथ, रहे हैं? रोहिंग्या के सुन साथ ले, सुन ले। आप अच्छा, चले आप जाओ। उससे डरते क्यों हैं? नहीं, मैं डरता नहीं हूं। तो सुनिए मेरी बात। आपके जो विचार है वो लोगों के बीच में, लोग डरने लगे हैं आपके विचार से। मैं नहीं डरता, लोग आपके विचार से डर रहे हैं। आपके भारत विचार के से देश डरा लोग हुआ है, आप चिंता समीर सिंह व्यक्त जी। कर रहे हैं कि आपके भारतीय विचार जनता इतने पार्टी के गंदे विचार क्यों हो से जा रहे डरा हैं। हुआ है। Oh my God, सुनिए, yes। सुनिए हाँ। देखिए असल में है क्या कि जो गंदा है ना उसको सब गंदा समझ में आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। लोग एक मिसाल है, आपके चोर को विचार, सब चोर नजर आते हैं। आपके विचार अब उनके देखिए, प्रति अच्छे नहीं, क्यों आप हैं? ऐसे कैसे कह सकते हैं कि इनके विचार आप गंदे देखिए हैं? ब्रजेश जी, सर आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं मुझे। ब्रजेश अब आप ही बोल लीजिए। मैं आपको बोलने दे रहा हूँ। आप आप बात नहीं रोहिंग्या है। आप बीजेपी के हैं, सर, आप मुसलमान और RSS की ट्रेनिंग पाए हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों पे क्यों नहीं बोलते? हाँ, तो जवाब तो बोल तो रहा नहीं। हूं। हाँ, बोले आप बोले। बांग्लादेशी रोहिंग्या सब तभी भगाए जाएंगे जब आपके जो भाई हैं जिन्होंने राजीव गांधी को मारा था, तमिल उग्रवादी जिनको आप सपोर्ट कर रहे मैं हैं, हिंसा जब वो को भगाए स्थान जाएंगे नहीं तभी देता। भगाइए। आप ये आरोप मत लगाओ। आप आरोप खुलेआम लगा देंगे मुझ पर। बांग्लादेशी घुसपैठियों आप और रोहिंग्या आतंकियों का मुसलमानों को समर्थन कर रहे हैं। करते हो। आप राजीव देश गांधी के अंदर हथियारों का दुनिया के समर्थन कर देशों रहे से हैं। आए आतंकवादियों आप का राजीव समर्थन गांधी करते के हो। हथियारों का समर्थन हमने कर रहे हैं। कभी नहीं किया। निकालिए उनको। आपने जिस पार्टी को निकालिए आप उनको, समर्थन निकालिए। करते हो, कांग्रेस पार्टी माफी की निकालिए आप। बात करती है। भारतीय जनता तो पार्टी निकालिए ना ने आप कभी उनको। नहीं कहा। तो निकालिए। आप रोहिंग्या के साथ मुसलमान क्यों लगा रहे हैं बार बार? आप निकालिए उनको। आप रोहिंग्या के साथ मुसलमान क्यों लगा रहे हैं? आप निकालिए। आप रोहिंग्या लगाइए, मुसलमान मत लगाइए। निकालिए। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। आप निकालिए ना। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। और एक बात सुनिए, अगर आप इतिहास निकालेंगे तो औरंगजेब जो था उसने मानसरोवर को मुक्त कराया था चाइना से। अगर मुसलमानों से बस औरंगजेब मैं आपको बताता हूं। कहते हैं मेरी बात सुनिए, एक मिनट। हटा लिया जाए तो मैं देश को क्या बताऊंगा? ये कोई भाषा होती है? आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं नेता ने ये किसी राजनीतिक दल की भाषा होती है? 15 सेकंड की धमकी आप दी। हमें नैतिकता आपके सिखा रहे हैं, ये राजनीतिक दल की भाषा है? आपके नेता ने 15 सेकंड की धमकी दी। आसिम वकार शांत हो जाए, शांत हो जाए। आपने दुनिया की जो क्या कर रहे हैं? देश के अंदर किसी की आवाज नहीं जा रही है, किसी की आवाज नहीं जा रही है। बाबर ने लूटा, बाबर ने लूटा, बाबर की संतान हो गया, बाबर ने लूटा, बाबर हमलावर था, बाबर हमलावर था। मैं कहता हूँ भारत का इतिहास कहता है बाबर हमलावर था। मैं कहता हूँ बाबर हमलावर था। शांत 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 यस, समीर भाई 10 सेकंड में रिप्लाई दीजिए। आपने कहा बाबर ने वो लूटा, कहाँ रखा बताइए जरा, चलते लेने अरे लूटा, वो ले गया तभी कलंदर रखा कहलाया। वो संस्कृति ले को गया लूट लूटा, के। रखा कहाँ? धर्म को लूटा, ले उन्होंने गया। हमारे धर्म को नुकसान पहुंचाया। देश के अंदर बाबर का लूटा हुआ भाग धन गया। वो लेके चला गया आपके साथ, आपके साथ रोहिंग्या मुसलमानों की विचार में चला गया। आप दोनों साथ नहीं है सर, इतना ही है। ऑलराइट नहीं यस, हाँ शांत शांत। है अकेले ना इस देश में। जावेद अहमद शांत यस, मुझे वही बोले हैं। मानसरोवर एक एक करके बोला, एक एक करके। औरंगजेब सर, आएगा। आपका आदर्श औरंगजेब हो सकता है, आपका आदर्श बाबर हो आदर्श सकते है, आपके लिए हैं, मेरे नहीं हो सकते। आपके लिए मेरे लिए इस देश के आदर्श, देश की संस्कृति आपके आदर्श है बाबू भारत हो सकती है। औरंगजेब आपका आदर्श हो सकता है, समाजवादी पार्टी का हो सकता है, बाबर समाजवादी पार्टी का आदर्श हो सकता है। भारत के करोड़ों करोड़ लोगों का आदर्श नहीं है। 125 करोड़ लोग, भारत के लोग बाबर को हमलावर मानते हैं। 125 करोड़ लोग बाबर के हमलावर मानते हैं। आपका आदर्श हो सकता है भारत शांत 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 शांत। अरे समाजवादी पार्टी का हो सकता है, आपके नेता का हो सकता है,
अखिलेश यादव का हो सकता है, आपका हो सकता है, पत्नी दुर्गा ठाकुर की भारतीय जनता पार्टी और भारत का नहीं हो चलेगा। आप लोग इतिहास में कहाँ चले गए? नहीं, ये कह लेना ये कहानी बनाई हुई है। अकबर की पत्नी दुर्गावती नहीं थी, कहानी बनाई हुई है। अरे आप जो इतिहास लिख दोगे वही हो जाएगा, आप जो बोल दोगे वही हो जाएगा। आप ऐसे डिबेट को डिलेट मत करो। समीर सिंह जी, शांत प्लीज, सांप्रदायिक आधार पर देखा जा रहा है। अदालत के फैसले को पढ़ा सबके पास आऊंगा, कृपया शांत रहिए। अदालत के फैसले को पढ़ना चाहिए। सर्वेश जी, अदालत के फैसले को पढ़ने के बाद कोई भी इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश ना करे। अगर कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करता है तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करता है। उसके लिए या तो सुमोटो कंटेम्प्ट स्वयं अदालत कर सकती है, और डरवा रही है मैम, डरवा नहीं रहे, ये तो प्रोविजन है, डरवा नहीं रहे। और अगर सुमोटो कंटेम्प्ट नहीं करती तो लोग मजबूर हो जाएंगे। पद्मावती पे सुप्रीम कोर्ट का रूल आया, सारे बीजेपी वाले और सारे लोगों ने तोड़ फोड़ की। क्या किया आप लोगों ने? आप इसको पद्मावती से क्यों जोड़ रहे हो? आप इसको भारत के सभ्यता संस्कृति से क्यों जोड़ रहे हो? रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठियों को, मुसलमान का नाम क्यों ले रहे हैं? बांग्लादेशी घुसपैठियों को जोड़ना, बांग्लादेश करोड़ की बात करता हूँ, मैं 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करता हूँ, 125 करोड़ की बात करता हूँ। आप बाबर की बात करते हो, आप औरंगजेब की बात करते हो। देश का नहीं है। सर्वेश जी, आप कुछ मेंशन करना चाहते थे? सर्वेश जी की बारी है, सर्वेश जी गो अहेड, बोलें जी। मैं जरा ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी एक बंधु कह रहे थे कि भारत का बहुत विशाल हृदय है, यहाँ पर जो आता है उसको आत्मसात कर लेते हैं। हाँ, मतीन खान मैं कह रहे उनकी थे। बात की पुष्टि करता हूँ जी। मतीन साहब जी को मैं आभार प्रकट करते हैं। लेकिन वही दूसरा पक्ष है कि अगर कोई शरणार्थी बन के आता है तो हम अपने गले लगाते हैं, अपने हृदय में बैठालते हैं। लेकिन कोई घुसपैठ करके अपराध करके आता है, वो अपराधी है, और वो रोहिंग्या हो या और कोई और हो, उसकी जो मदद करेगा, जो उसकी बात करेगा, उसको सोचना चाहिए कि वो भारत के लिए है या भारत के बाहर अपराधियों के लिए है। यह उसे मतीन खान रिप्लाई करें आप। और मतीन खान बोले या आऊंगा, या अशरफ साहब आऊंगा, जावेद भाई आऊंगा। या शरणार्थी बताइए बाहर से आए हैं। अरे वो शरणार्थी है या घुसपैठी है? बताइए आप। अपराधियों ये घुसपैठी है, शरणार्थी ये घुसपैठी है, इनकी गतिविधि अपराध में है। सर्वेश जी को जवाब देना है। इनकी गतिविधि अपराध में है। बात ना करिए आप, है घुसपैठी है आप कह रहे हैं। हमारी फौज वहां लगी हुई है, तमाम आर्मी के जवान वहां लगे हुए हैं, वो सब बैठ करके वहां आपकी तरह नफरत बांट रहे हैं, पत्ते खेलने। मतीन साहब, जो देश के खिलाफ है वो घुसपैठिया है। सर्वेश जी की बारी है ना। मतीन साहब, जो देश के खिलाफ वो घुसपैठिया है, वो खिलाफ गतिविधि करेगा, जो देश के खिलाफ गतिविधि करेगा वो आतंकवादी है, वो घुसपैठिया है। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे देश का नागरिक हो, देश प्रथम है, देश के खिलाफ काम करने वाले आतंकवादी है, देश कर्नल पुरोहित किसी की बात नहीं जा रही है। ओके, थैंक यू। ऐसे मशरफ गो अहेड, बोले। को जानबूझ के आप लोग डाइवर्ट कर रहे हैं। हाँ, यस, सरकार वाहवाही लेने मैं सहमत हूं, सरकार वाहवाही लेने की कोशिश कर रही, लेकिन बताए कि आज तक क्या किया। 7 को वापसी की आप बात कर रहे हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। बॉर्डर्स पे आपने आने दिया, आपने अलाउ किया। 4 सालों में कितने यहां निकल के आ गए। कश्मीर एक मिनट रुकिए, आप बहुत ज्यादा काउंटिंग कर रहे हैं ना। आप जरा सुनिए पहले, आप सुनने की दम रखिए पहले, जो आपकी बात बोल रहा हूं पहले। आप कश्मीर की बात करते हैं, सब लोग पेशेंस रखें, कश्मीर की बात करते हैं, आप बोलते हैं पाकिस्तानियों से लिंक्ड है, उसके बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं आप। क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? अगर लगता है कि उनको नहीं आ रहना चाहिए, इलीगल इमिग्रेंट्स आए, उनको इमीडिएट वापसी का रास्ता तय करिए आप। करेक्ट, खाली बैठ के भाषण देने से कुछ नहीं होगा यहाँ पे। ऑलराइट, या उसके बाद हिंदू, मुस्लिम, रोहिंग्या, मुसलमान, इसके करने की क्या जरूरत है? ऑलराइट, जावेद अहमद बोले। बार बार हमारे भाजपा के मित्र बाबर और औरंगजेब की दुहाई दे रहे हैं।
चुनाव का साल है, 6 महीने बचे हैं, 3 महीने की सरकार है इनकी और हाँ। समीर सिंह जी, अगर आप बहुत बड़े देशभक्त हैं तो रजिया शेरशाह बेगम, शेरशाह सूरी बेगम हजरत महल को अपना पुरखा मान के बताइए, अपना पुरखा मान नेता के आप बताइए, आप रजिया शेरशाह सूरी बेगम हजरत महल को अपना पुरखा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप बताइए। आपको तो मुसलमान के नाम से ही नफरत है, आपको दलित के नाम से नफरत है, आपको पिछड़े के नाम से नफरत है, आपको ब्राह्मणों से भी नफरत है, आप अपनी नीति स्पष्ट करो से नफरत है, कि आप हरेक से नफरत कर रहे हैं। देश के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों के साथ है कि भारत के साथ है? इस देश के अंदर आप हिटलर का नाजीवाद जो है स्थापित करना चाहते हैं, जिसको इस देश का 125 करोड़ हिटलर हम नहीं है, जिसको कांग्रेस को आप समर्थन देते हैं। हिटलर का काम हमने किया है, हमने नहीं किया। आप कांग्रेस के पीछे घूम रहे हो, देश को इस जगह पर पहुंचाने का काम कांग्रेस ने किया है। हिटलर का काम कांग्रेस का है। देश के सारे मुसलमानों को जावेद अहमद अब शांत हो जाए, चाहते हैं। आप शांत हो जाएं, कृपया शांत हो जाएं। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता गौरव भार्गव भी मौजूद हैं। देखिए, मैंने पर्याप्त समय दिया, आप सबने अपना अपना पॉइंट मेंशन किया। भार्गव जी, इस पूरे मसले पर आज जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंड क्लियर किया, ऑर्डर पास किया, तो क्या मैं ये मानूं कि बाकी जो 50,000 रोहिंग्या हैं उनको भी वापस भेजे जाने की प्रक्रिया अब शुरू हो पाएगी कानूनी तौर पर या नहीं? बिल्कुल, ये शुरू होगी और ये शुरू होनी चाहिए और एक टाइम बाउंड तरीके से इस पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। पर वकार साहब ने जो कहा, मैं उनकी बात का एक जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने एलटीटी और चकमा रिफ्यूजीज की बात की। हाँ। तो लॉ में नेगेटिव इक्वलिटी का कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर किसी मर्डरर को पुलिस अरेस्ट करती है तो वो ये आर्ग्यूमेंट नहीं ले सकता कि दाऊद इब्राहिम को आपने 50 मर्डर के बाद भी अरेस्ट नहीं किया और मुझे आपने अरेस्ट किया। अगर एलटीटी चकमा रिफ्यूजीज हैं तो उनको भी बाहर भेजने की जरूरत है। उनका सहारा लेके आप बाकी इलीगल इमिग्रेंट्स को नहीं कह सकते कि उनको कोई राइट मिल गया। असीम वकार आपको जिसका जो रिप्लाई देना चाहते हैं। देखिए, मैंने बिल्कुल ये बात नहीं कही कि आप रिफ्यूजीज में नहीं, घुसपैठी है, रिफ्यूजी ने कही है उनको। सर, घुसपैठी है। सर देखिए, फौज ने उनको एंट्री दी। 50,000 घुसपैठिए 2-4 तस्वीर हो सकते हैं। 50,000 आदमी को अगर आप घुसपैठिया कहिएगा तो आप फौज पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। फौज बॉर्डर पे खड़ी है, फौज ने उनको एंट्री नहीं दी। किधर से आ गए? फौज ने एंट्री नहीं दी। आतंकवादी घुस रहे हैं, किधर से आए? आप उनको कैसे बताते हो? किधर से आए? आप कैसे घुसाते हो? बता दो ना, आप बताओगे ना? मुझे अरेस्ट मिले ना, फिर आपको अरेस्ट नहीं करेंगे। मुझे अरेस्ट कीजिए, आपको अरेस्ट करेंगे जब ये स्वीकार करो। मुझे उल्टा टांगिए, मुझे मारिए, मैं बताऊंगा। मोदी जी के नेतृत्व आपने पैसे लिए थे। समीर साहब, आप पैसे लेते हैं। कर लो कि उनकी वकालत आप समीर साहब, आप पैसे लेते हैं। आप पैसे लेके एंट्री देते हैं। पैसे आपका जीवन चल रहा है ना, भारत के लोगों का जीवन आप पैसे लेते हैं तब एंट्री देते हैं। पैसे से आप अपने जीवन को चला आप पैसे लेते हैं, नेता चला रहे हैं। आप पैसे लेते हैं, आपके नेता आप चला पैसे रहे हैं, लेते आप हैं, चला रहे हैं। आप पैसे लेते हैं, भारत का नागरिक समझ गए ना कैसे एंट्री हुई? उसको स्वीकार करो आप पैसे लेते हैं, एंट्री देते के हैं। समर्थक हो। हाँ, ऐसे मसरत आप कुछ मेंशन कर रहे थे। यस, ऐसे मसरत 10 सेकंड। सिर्फ कहना यह है कि इसको एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है कि सरकार माने कि हाँ गलतियां हुई और इलीगल इमिग्रेंट्स को यहाँ अलाउ नहीं करेंगे। मतीन खान, हम इसको अलाउ नहीं एक करेंगे। चीज की चर्चा जरूर होनी चाहिए। प्लीज, मैं दूंगा आपको टाइम। यस, मतीन खान 10 भाजपा सेकंड। नफरत की राजनीति कर रही है, पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है। 84 रुपए 86 रुपए में पेट्रोल बिक रहा है, 850 रुपए में बैठ गया पेट्रोल बिक का। रही है। मतीन साहब, ये सब चीजों को आप हटा मिठाई करके अपने मोहल्ले में बांट देना। राजनीति कर All रही right, है। yes, yes, कभी दाम नहीं घटा था। रोटी सेकना चाहते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम देना। टाइम ओवर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुक्रिया, आप सभी का भी आभार और अभिनंदन इस कार्यक्रम को देखने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।